हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें हम अकाउंटिंग के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने सीख लिया है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या है, हमने देखा। और ये सब हमने कहाँ से देखा? अकाउंटिंग प्रोसेस से। तो अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया है और मैंने आपको ये भी बताया है कि अकाउंटिंग प्रोसेस से हम तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस है तो मैंने आपको समझा दिया, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस से ही मैंने आपको समझा दिया अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन है, अकाउंटिंग प्रोसेस से ही क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फंक्शन है और क्या यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है। सब चीज़ों को मैंने वहाँ से लिंक करके मैंने आपको बताया। आज भी जो बताने वाले हैं वही एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। यूज़र्स नहीं है, यूजेस है, क्या इस्तेमाल है, क्या अकाउंटिंग करने का क्या लाभ है या फिर अकाउंटिंग करने का क्या इस्तेमाल है, हम क्यों आखिर अकाउंटिंग कर रहे हैं। कोई ना कोई फ़ायदा होगा तभी तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। आप कॉलेज में बोलते हो कि हमारा एडमिशन ले लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ले लीजिए, हमको एडमिशन दे दीजिए, हमको एडमिशन दे दीजिए। तो क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है कि आपको कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, इसीलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें यहाँ एडमिशन लेना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें दूसरी जगह एडमिशन लेना है, हमें इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, जो भी लेवल में आप पढ़ रहे हो उस लेवल से आप क्या करते हो कि कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हो कि हमें कहाँ पढ़ाई बेहतर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आपको लाभ नज़र नहीं आएगा किसी चीज़ में, एडवांटेज किसी चीज़ का नज़र नहीं आएगा, तब तक आप वो काम करोगे ही नहीं। तो हर काम जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा देख करके ही किया जाता है। आप कहीं भी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं भी पैसा लगा रहे हो, आप तो छोटे हो, कहीं पैसा नहीं लगाते हो, लेकिन बात करें आपके माँ बाप की, तो जो आप अर्निंग कर रहे हो, जो कमा रहे हो, वो अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? ताकि वहाँ से उनको प्रॉफिट हो, लाभ हो, 2-4 पैसे आए वहाँ से और आपका परिवार जो है वो चल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो किसी न किसी चीज़ में जब तक आपको एडवांटेज नहीं दिखता है तब तक वो काम आप नहीं करते हो, जाहिर सी बात है। तो अकाउंटिंग का भी अगर कोई एडवांटेज ना हो तो बताइए क्या वो काम किया जाएगा? क्या अकाउंटिंग आप करोगे? नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। कोई फ़ायदा ही नहीं अकाउंटिंग का। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस लिए? नहीं पता। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या इससे नहीं मिलेगा? हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता। किसी चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से नहीं मिल रहा है, कोई मतलब नहीं अकाउंटिंग से, कोई इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग नहीं दे रहा है, कोई लाभ नहीं है अकाउंटिंग करने, तो क्या आप अकाउंटिंग करोगे? नहीं करोगे, जाहिर सी बात है आप नहीं करोगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अकाउंटिंग, हम पढ़ाई करने बैठे हैं, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है आपका और आप पढ़ रहे हो, मोटा सा बुक पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फ़ायदा होगा। जो हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे जो भी हम, उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, कोई ना कोई इस्तेमाल, यूज़ होगा आपका, तभी ये काम करोगे। बिना इस्तेमाल करिए, आप साइकिल चलाते हो, अरे साइकिल का इस्तेमाल क्या है, क्या एडवांटेज है? आपको एक जगह से दूसरे जगह कम मेहनत के साथ आपको पहुंचा देता है। अगर जो है आपका ज़मीन ढलाव रहेगा तो आप पैडल भी नहीं मारोगे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहोगे, ये एडवांटेज है। तो किसी चीज़ का आपको एडवांटेज होगा तभी आप वो काम करोगे, बिना एडवांटेज से क्या होगा? कोई काम आप करना ही नहीं चाहोगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आज हम क्या जानेंगे कि क्या यूज़ है या क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है अकाउंटिंग का, जिसके कारण से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। देखिए, प्रोसेस मैंने आपको बताया है और प्रोसेस जो मैंने बताया है उसको आपको ध्यान में रखना ही है, क्योंकि बातें रिपीट की जाएंगी। जाहिर सी बात है, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो अकाउंटिंग पढ़ना तो आपको तमाम बातें बताई जाएंगी। ये सब बात बताने वाला भी नहीं है, वैसा कुछ बहुत खास नहीं है, क्योंकि ये बातें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में आएगा कि लिखिए अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है, अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है, अकाउंटिंग का क्या आपका फीचर्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ये तमाम चीज़ें आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएंगी, तो हमको बताना पड़ेगा। और अभी शुरुआत की हो तो आपको ये सब चीज़, छोटी छोटी बातें जानना ज़रूरी भी है, तभी आप अकाउंटिंग को ठीक से समझ पाओगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई एडवांटेज है, हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी होता है। तो इसके आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें हम लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, यानी किस सीमा तक अकाउंटिंग कार्य करता है। तो क्या अकाउंटिंग करने का क्या एडवांटेज है, आज हम जान लेंगे क्या फ़ायदा है। और अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है, तो क्या नुकसान है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में, यानी किस सीमा तक अकाउंटिंग काम करता है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज सिर्फ फ़ायदे वाली बात जानेंगे। जाहिर सी बात है कि आप कोई भी काम करते हो तो उसका फ़ायदा नुकसान भी होता है। जैसे दवाइयाँ खाते हो तो उसका फ़ायदा खा रहे हो क्योंकि फ़ायदा करेगा, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट भी उसका होता है। तो आज हम सिर्फ फ़ायदे की बात करेंगे। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग प्रोसेस याद रखिएगा, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। लीजिए,
फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इसके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसका भी पहला पॉइंट यही था, इसका भी पॉइंट यही है। बताइए क्या डिफरेंस है। तो दोनों एक में आप उसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, दोनों में आप अदला बदली करके, अदला बदली क्या करना है, एक ही चीज़ है। तो अकाउंटिंग का क्या लाभ है, क्या इसका एडवांटेज है, तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितना भी लेन देन चल रहा है बिजनेस में, है ना, ये आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, आपका वेजेस सैलरी दे रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को रेंट दे रहे हो, ये तमाम चीज़ें, जितने भी खर्चे हैं, खर्च कर रहे हो आप पैसा, आप एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहे हो, डेप्रिसिएशन है, समझाएंगे डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब आपको आगे। तो ये तमाम चीज़ें जो बिज़नेस के लिए खर्च है, आप इसका क्या कर रहे हो, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि अगर आप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक वे में ट्रांजेक्शन को नहीं करोगे अगर रिकॉर्ड, तो फिर अकाउंटिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, मैंने आपको नोट्स लास्ट वीडियो में बताया था, नोट्स लिखवा रहे हैं हम आपको, सिस्टमैटिक वे में नहीं करोगे, कंप्लीट नोट्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे, एग्ज़ाम का टाइम आएगा, उसके बाद आप क्या कहोगे, सर जितना भी जो था आपका ना, वो जो आप लिखवाए थे ना नोट्स वगैरह, सर उसको हमको सिस्टमैटिक वे में दे दीजिए। कहाँ से देंगे, हम आपको लिखवा रहे हैं, जाहिर सी बात है हम नोट्स तो हम आपको दे देंगे, लेकिन बात करेंगे ट्रांजैक्शन की, अगर हम बात करें तो फिर आप जो अगर सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो बताइए कि क्या लास्ट टाइम में जब बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा, सिस्टमैटिक वे में कुछ है ही नहीं, तो आप सही तरीके से कर पाओगे, नहीं। कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है तो क्या आप कर पाओगे, नहीं। कंप्लीट नहीं रिकॉर्ड है तो आप कहाँ से बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को और फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि अकाउंटिंग ये सारा कार्य आपको करके देता है। अकाउंटिंग जो है वो क्या करता है कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में और कंप्लीट रिकॉर्ड करता है। तो ये तो अकाउंटिंग का क्या है, फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि सिस्टमैटिक वे में सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दे रहा है और कंप्लीटली वो हमको रिकॉर्ड कर दे रहा है। भाई मेरा ये सारा काम अकाउंटिंग कर दे रहा है, इसका फ़ायदा है अकाउंटिंग का कि हमारा सारा ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक और कंप्लीट वे में रिकॉर्ड मेरा हो जा रहा है। ठीक है, यही आपका एडवांटेज भी है, यही आपका अकाउंटिंग का फंक्शन यानी कार्य भी है। कार्य क्या है, सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये कार्य भी है। और चूंकि ये कार्य ये अकाउंटिंग कर रहा है सिस्टमैटिक और कंप्लीट वे में, तो ये तो अकाउंटिंग का फ़ायदा भी है। इससे तो हमको फ़ायदा भी है कि सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक और कंप्लीट वे में ये रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो दोनों में एक ही बात है। अब आगे क्या है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जाहिर सी बात है कि जो बिज़नेस का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कहाँ आएगा, आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में आओ, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में इंटरनल यूज़र में आ जाओ और इंटरनल यूज़र में मैनेजमेंट में आ जाओ। थोड़ा सा इस तरीके से भी आप सोचना सारी बातों को, ताकि आपको एक मेमोरी में रहे कि अगर मैनेजमेंट है तो वो इंटरनल यूज़र है या एक्सटर्नल यूज़र है। ये सारी बातें आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। तो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कैसे मैनेजमेंट कि बिज़नेस में हेल्पफुल है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो क्या है, हेल्पफुल है किसमें, तो बिजनेस का जो मैनेजमेंट है इसको सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है। कैसे करता है, जाहिर सी बात है बच्चे, कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किए हुए हैं अकाउंटिंग सारा। अब सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस बताया था मैंने आपको, बिजनेस स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, इसके बाद इसको किए हम रिकॉर्ड, क्या बना के, जर्नल। फिर इसको किया हम क्या, क्लासीफाई करके, क्या बना के, लेज़र। इसके बाद फिर हमने इसको समराइजेशन किया, समराइज़ किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट यहाँ पे मैंने बनाया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने क्या किया, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन किया और फिर हमने इसे क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया। तो यही अकाउंटिंग प्रोसेस है आपका। अब समराइजेशन में क्या है कि बिजनेस का रिजल्ट आपको पता चल गया। कैसे पता चला, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमने यहाँ पे बनाया समराइजेशन में। और ये जो भी है बिजनेस का रिजल्ट, इसको हमने कम्युनिकेट कर दिया किसे, तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में, यानी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग जो है उसके बीच में कम्युनिकेट कर दिया। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग तो आपका मैनेजमेंट भी है, तो मैनेजमेंट को भी मैंने क्या किया, जो बिज़नेस का रिजल्ट है यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कम्युनिकेट कर दिया, दे दिया हमने मैनेजमेंट को।
तो मैनेजमेंट को दे दिया, तो मैनेजमेंट के लिए हेल्प किया अकाउंटिंग। कैसे हेल्प किया? सारे ट्रांजेक्शन को, सारे चीज़ को रिकॉर्ड करके मैंने मैनेजमेंट के सामने रख दिया। अब मैनेजमेंट देखेगा कि अच्छा बिजनेस का इतना प्रॉफिट है, अच्छा बिजनेस का ये फाइनेंशियल पोजीशन है, तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट जो है वो करेक्ट डिसीजन बिजनेस के अंदर ले सकता है कि कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या कोई नया प्लांट एंड मशीनरी बैठाना है, क्या कोई बिजनेस का नया यूनिट बैठाना है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम नया बिजनेस और सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस को और ग्रोथ कर सकते हैं। ये तमाम डिसीजन हम और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, मार्केट में और सेल कर सकते हैं, तमाम चीज़ें ये मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। और डिसीजन कब लेगा? तो जब अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को ये सारा जो बिज़नेस का रिजल्ट है वो सामने में रख देगा। तो अकाउंटिंग तो ये काम करता है, जितना भी जो बिज़नेस का रिजल्ट है वो क्या करता है? अकाउंटिंग मैनेजमेंट के सामने रख देता है, कम्युनिकेट कर देता है। तो क्या बताइए, अकाउंटिंग मैनेजमेंट का हेल्प कर रहा है कि नहीं, यानी बिजनेस का हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है अकाउंटिंग? बिल्कुल कर रहा है अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग का ये जो है वो क्या है? एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है। तो ये एडवांटेज है अकाउंटिंग का। अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो मैनेजमेंट के पास सारा इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस का, फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं होता। और जब सारा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास नहीं होता तो बिज़नेस बताओ कैसे चलता? नहीं चल पाता, ठीक से बिज़नेस चल ही नहीं पाता। बिना मैनेजमेंट के बिज़नेस कैसे चलेगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट का तो चल ही नहीं पाएगा। चीज़ों को कैसे मैनेज करिएगा आप? सारा इन्फॉर्मेशन इसके पास रहेगा तब तो, और सारा इन्फॉर्मेशन क्या देगा? अकाउंटिंग देगा मैनेजमेंट को। तो बताइए, अकाउंटिंग हेल्प नहीं कर रहा है बिजनेस के मैनेजमेंट को, तो इसीलिए हेल्प कर रहा है अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटिंग का तो एडवांटेज हो गया, ये तो लाभ हो गया अकाउंटिंग का। तो जाहिर सी बात है कि आप पॉइंट नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है। तो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग बिजनेस के मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। ये अकाउंटिंग का क्या है? एडवांटेज है, या बोलिए ये ही अकाउंटिंग का यूज़ है अकाउंटिंग का। चलो अब आते हैं, ये भी बात आप जानते हो, ये बात तो हम बार बार आपके सामने कर ही रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन संबंधित किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। यानी अकाउंटिंग किसके संबंध में आपको इन्फॉर्मेशन देता है? अकाउंटिंग किसके संबंध में इन्फॉर्मेशन देता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी बताता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है किसके संबंध में? रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यानी अकाउंटिंग हमको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को बता देता है। कैसे बताता है? देखिए, ये बात हम तो फिर वही कहेंगे कि बच्चों जैसी बात बार बार कर रहे हैं कि कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक वे में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, और इसके बाद सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो उन सारे ट्रांजेक्शन से क्या करेगा कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेगा। जैसे आपको मैंने नोट्स लिखवा दिया, सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट नोट्स लिखवा दिया, आपने उसको पढ़ लिया, तो अंत में क्या, आप एग्ज़ाम देने जाओगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा 90%, 99%। वाह, बहुत अच्छा पढ़ाई किया आपने, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर बिजनेस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ आपको। तो इन्फॉर्मेशन दे देगा, कौन दिया? आपको एग्जामिनेशन लिया और आपका मार्कशीट, 1 पेज का मार्कशीट आपका, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि साल भर आपने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, 99% आपका आया। उसी तरीके से अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा प्रॉफिट एंड लॉस पर की, और क्या बना के देगा? तो हम बनाएंगे, ये वाला पॉइंट समझा रहे हैं, इसके लिए हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इस तरीके से बताएंगे, सारे इनकम को हम, जितना भी इनकम है उसको हम एक साइड लिखेंगे। मान लो कि आपका 1 लाख रुपए का इनकम हुआ है, अभी आप बस इतना ही समझो, अभी 1 लाख का, इसमें से एक्सपेंडिचर जितना भी आपने पैसे खर्च किए हैं, मान लो इसमें से आपने 40,000 रुपीज़ को एक्सपेंस किया है, तो बताइए कि 1 लाख में से 40,000 खर्च कर दिया तो 60,000 रुपये का बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? प्रॉफिट हो गया बिजनेस को। 1 लाख का इनकम था, 40,000 रुपये खर्च किया, तो जो पॉकेट में बचा वो 60,000 रुपये है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। तो इन्फॉर्मेशन ये कौन देता है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस का? जाहिर सी बात है कि ये समराइजेशन में आता है, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है। तो अकाउंटिंग इस बात का जानकारी देता है कि बिजनेस को क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तो बताइए कितना फ़ायदे वाली बात है, कितने फ़ायदे वाली बात है कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंटिंग बताता है। क्या फ़ायदा नहीं है? क्या आप खुद से कर लोगे? अपने दिमाग में सारी चीज़ प्रोसेस करके कर लोगे? दिमाग में तो नहीं कर पाओगे आप। जाहिर सी बात है कि किसी का भी इतना मेमोरी नहीं होता है कि सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके वो क्या कर दे, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को बता दे।
ये बात तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो अकाउंटिंग का ज़रूरत ही क्या होता। सब कुछ हम याद करके प्रॉफिट एंड लॉस यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम क्यों पढ़ते अकाउंटिंग। तो जाहिर सी बात है हम ये काम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल वाला काम है। अब बोलिएगा सर पॉसिबल भी हो सकता है, नहीं पॉसिबल हो सकता है बच्चे। हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन है, रिलायंस टाटा इंडस्ट्री की बात कर लो, कितने ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कितना ट्रांजेक्शन का होगा। एक आम इंसान की बात कर रहे हैं, कोई हम बहुत विश्व गुरु की बात या फिर आप ऐसे कोई संत की बात नहीं कर रहे हैं, या किसी ऐसे इंसान की नहीं बात कर रहे हैं जो सारे चीज़ को मेमोराइज़ कर ले। उनको भी कोई कहीं ना कहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे की बस की बात नहीं है, आम इंसान की तो खास करके ये बात नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है कि दिमाग से सारी चीज़ों को कर लेना, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना है ही नहीं कि हम चीज़ों को सारे याद रखें। हम याद करते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेगा अकाउंटिंग और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को बताएगा। कौन बताएगा? तो अकाउंटिंग बताएगा हमको। ये सारा काम किसके अंदर करते हैं? ये सारा काम अकाउंटिंग के अंतर्गत, उसी के अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो है इंफॉर्मेशन देगा कौन? हमको अकाउंटिंग देगा। तो बताइए ये अकाउंटिंग का फ़ायदा नहीं है क्या? बिल्कुल फ़ायदा है। देखिए 60,000 का यहाँ पर अगर यहाँ देखें, देखिए हमको पता चल रहा है कि 60,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे। अच्छा 1 लाख में इनकम क्या एक ही बार हो गया होगा? सीधा 1 लाख रुपए का सामान आपने बेच दिया होगा? नहीं, बहुत सारा छोटा मोटा आपका इनकम होगा, बहुत सारा छोटा मोटा एक्सपेंडिचर खर्च आपने किया होगा, सबका सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट रिकॉर्ड किया होगा, तब अल्टीमेटली 60,000 का प्रॉफिट अकाउंटिंग वो कैलकुलेट कर पाया बिजनेस का। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस का वो अकाउंटिंग देगा। ये अकाउंटिंग का एडवांटेज है, ये फ़ायदा है अकाउंटिंग का, या यही कह सकते हो इस्तेमाल है अकाउंटिंग का, यूज़ है अकाउंटिंग का। ठीक है बात। इसके बाद बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देना, कितना एसेट है, क्या लायबिलिटी है, ये तमाम जानकारी कैसे पता चलेगा हमको? बैलेंस शीट बना करके। अभी हम कंप्लीटली आपका बैलेंस शीट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे हम, वहीं पे आपको बैलेंस शीट बताएंगे। तो बैलेंस शीट, अब इधर लिखिएगा आप एसेट, इधर लिखिएगा आप लायबिलिटीज़। टोटल बिजनेस का कितना एसेट है, बिजनेस का कितना लायबिलिटीज़ है, ये तमाम चीज़ें जो है आपको वो कहलाता है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। और जो कि फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट। यानी बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ये तमाम चीज़ कितना दायित्व है, कितने पैसे चुकाने हैं, देने हैं, ये तमाम चीज़ें आपको किससे पता चलेगा? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग में क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कहाँ पर का पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का? समराइजेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर जो है वो अकाउंट समराइजेशन में क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा ही तो है, अकाउंटिंग ही तो है। तो अकाउंटिंग में हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, और इससे हमको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम ये सब कुछ बना रहे हैं, यानी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता चल रहा है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का भी हमको पता चल रहा है कि कितना एसेट, कितना लायबिलिटीज है हमारे पास। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का वो आपको बैलेंस शीट दे रहा है, यानी अकाउंटिंग ही के अंदर ही बैलेंस शीट आपका ये सब कुछ आता है। तो ये सारा काम आपको अकाउंटिंग करके दे रहा है। तो बताइए कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट बना करके अकाउंटिंग के अंदर ये सारा काम हमको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एडवांटेज यानी ये लाभ नहीं है अकाउंटिंग को करने का, बिल्कुल है लाभ करने का। चलो ये पॉइंट तो आपको समझ में आया। इसके बाद है आपका सबसे लास्ट पॉइंट, यहाँ पे कहेंगे एविडेंस इन लीगल मैटर। अब अकाउंटिंग, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कोर्ट केस होता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही पूछता है कि बताइए आपका ये प्रॉफिट कहाँ से आया, 60,000 का प्रॉफिट कैसे? ये तो छोटा मोटा 60,000 का तो वैसे ही लिख दिए, करोड़ों का प्रॉफिट होता है, लाखों का प्रॉफिट, करोड़ों का प्रॉफिट होता है। बड़ा बड़ा बिजनेस है, कंपनी है, चल रहा है, करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहा है, वो रिलायंस है, टाटा है, करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है। तो कल को अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछते कि बताइए कि इतना इनकम आपका कहाँ, इतना प्रॉफिट आप कैसे कर रहे हो, आपके ऊपर मान लीजिए कल को कोर्ट केस हो जाता है किसी भी मैटर में, तो आप अकाउंटिंग को एज अ एविडेंस, एज अ सबूत के तौर पे आप कोर्ट में पेश कर सकते हो। कोर्ट में कैसे पेश क्यों कर सकते हो? क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट, और जो भी आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से आप अकाउंटिंग बना रहे हो, यहाँ पर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो। तो लीगल अगर कोई मैटर होता है, कोई कोर्ट केस वगैरह होता है, आपके ऊपर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये बिज़नेस फ्रॉड है, ये गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, ब्लैक मनी जमा कर रहा है, ये वो, तो आप बोलेंगे नहीं हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। आप कहोगे तो क्या कोर्ट वाला मान जाएगा? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई भी मान जाएगा जो आपके ऊपर कोर्ट केस किया है? नहीं मानेगा। तो आप बोलोगे कि हम
सबूत है मेरे पास। हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन करते हैं, हम सबूत लेकर के आते हैं। और आप कोर्ट में क्या करोगे कि जो भी लीगल मैटर होगा उसमें आप एविडेंस यानी सबूत के तौर पे आप अकाउंटिंग को पेश कर दोगे। लीजिए, देख लीजिए कि क्या कुछ हमने गलत किया है। कोर्ट वाला बोलेगा, पूरा अकाउंटिंग चेक करेगा उसका जो भी है, उसके बाद देखेगा कि नहीं, इसमें तो सारा ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक और कंप्लीट वे में रिकॉर्ड किया गया है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। तो यहाँ पर किससे पता चला कि आपने लीगल मैटर में, किससे पता चला कि जो है आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है? अकाउंटिंग से। तो एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे लीगल मैटर में आप जो भी आपने अकाउंटिंग मेंटेन किया आप उसको कोर्ट के सामने रख सकते हो। तो क्या ये एडवांटेज नहीं है अकाउंटिंग का कि अगर आप कहीं फंस गए तो लो भैया, हमने सारा कुछ रिकॉर्ड किया है, मेरे पास अकाउंटिंग है, आप उसको कोर्ट में पेश करो, कोर्ट उसको मानेगा। तो ये भी एडवांटेज है आपका अकाउंटिंग का। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। ये एडवांटेज है, ये पॉइंट वाइज आपके अगर एग्ज़ाम में आता है कि 2 से 3 एडवांटेज या 4 एडवांटेज आपको लिखने को आता है, आप इसको लिख करके डील कर देना, आपके नोट्स में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो आज हम रखते हैं एडवांटेज यानी अकाउंटिंग का क्या फ़ायदा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई दवा आप खा रहे हो तो उसका एडवांटेज यानी उसका लाभ भी होगा, और कोई लिमिटेशन यानी कोई साइड इफ़ेक्ट भी उसका होगा। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है उसकी बात यानी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ऑलमोस्ट लिमिटेशन तक अगर हम कर लेते हैं तो इसके बाद फिर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी मैंने आपको बताया है, इसको हम एक बार रिपीट कर देंगे। और इसके बाद हम क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है अकाउंटिंग का, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप कंप्लीट करते जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।